हेलो 10th क्लास स्टूडेंट्स। आज हमारे इंग्लिश की क्लास है और इंग्लिश की क्लास में हम करने वाले हैं फर्स्ट लेसन अ लेटर टू गॉड। आप लोगों के स्कूल्स में ये लेसन्स हो चुका होगा ऑलरेडी, बट अब हम इसको स्टार्ट करने वाले हैं अपने चैनल पर। लेसन का नाम है अ लेटर टू गॉड। लेसन के नाम का मतलब है, अब इस लेसन में क्या होगा ये आपको लेसन के नाम से पता चल जाएगा कि एक इंसान, एक फार्मर, एक गॉड को मतलब हम अपने गॉड को लेटर लिख रहा है। अब ऑथर का नाम है, राइटर का नाम है G.L. फ्यून्स। अब यहाँ पे क्या होता है, लेसन को स्टार्ट करते हैं तो अब फिर आपको बताते हैं। द हाउस द ओनली इन द एंटायर वैली सेट ऑन द क्रेस्ट ऑफ लो हिल। इसका मीनिंग है एक हाउस जो पूरी वैली में अकेला था, जो कि लो हिल की क्रेस्ट मतलब लो हिल के जो छोटा सा हिल था और उसके ऊपर ही अकेला हाउस था पूरी वैली में, वो उसकी बात की गई है। फ्रॉम दिस हाइट वन कुड सी द रिवर। अब वहाँ ऊपर की हाइट से एक इंसान वहाँ पर खड़ा होकर रिवर को देख सकता है। एंड द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न डॉटेड विद फ्लावर्स। फील्ड ऑफ राइप कॉर्न, राइप होता है कच्ची और कॉर्न होता है छल्ली। छल्ली को जैसे हम भुट्टा भी कहते हैं, कॉर्न की उसकी बात की हुई है यहाँ पर। द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न डॉटेड विद फ्लावर्स डेट ऑलवेज प्रोमिस्ड अ गुड हार्वेस्ट। जो कि वहाँ पे जो क्रॉप्स थी, कॉर्न की फील्ड थी, वो बहुत ही अच्छी थी, जिससे पता चल रहा था कि जो बहुत ही अच्छी एक हार्वेस्ट देने वाले हैं। हार्वेस्ट से यहाँ पे मतलब है कि जो फार्मर ने अपनी क्रॉप्स लगाई हुई हैं, जो उसकी फील्ड्स हैं वहाँ पर, उससे उसको अच्छी इनकम आने वाली है, अच्छी अर्निंग हो सकती है। अब यहाँ पे ये लाइन है, विद द फ्लावर्स दैट ऑलवेज प्रोमिस्ड अ गुड हार्वेस्ट। जो राइप कॉर्न के साथ फील्ड में फ्लावर्स भी थे, यहाँ पे वो भी बताया गया है। द ओनली थिंग द अर्थ नीडिड वॉज अ डाउनपोर और एट लीस्ट अ शॉवर। जो छोटी सी चीज़ जो अर्थ को चाहिए थी, अर्थ मतलब यहाँ पर ज़मीन को चाहिए थी, वो सिर्फ़ ये थी कि हल्की हल्की बूंदाबांदी हो जाए, थोड़ी सी थोड़ा सा बिल्कुल थोड़ी सी बारिश चाहती थी उनकी क्रॉप। Throughout the morning, Lencho, who knew his fields intimately, had done nothing else. अब यहाँ पर जो फार्मर है वो है लेंचो। अब उसकी बात यहाँ पर की गई है। जो लेंचो था, जिसकी फील्ड्स थी, उसको पता था कि उसकी फील्ड्स को सिर्फ कुछ नहीं चाहिए, बस थोड़ी सी बारिश चाहिए। बट सी द स्काई टुवार्ड्स द नॉर्थ ईस्ट। तो वो उठता है, मतलब स्काई में देखता है, नॉर्थ ईस्ट होता है, जैसे नॉर्थ की तरफ, नॉर्थ और ईस्ट के तरफ वो देखता है। और नाउ वी आर रियली गोइंग टू गेट सम वाटर वुमेन। अब वो अपनी वुमेन मतलब अपनी वाइफ से बात करता है और उसको बताता है कि अब हमें थोड़ा सा सम वाटर मतलब हम थोड़ा सा पानी मिलने वाला है, नेचुरल रेन होने वाला मतलब रेन होने वाली है, तो नेचुरली उनको वाटर मिलेगा। द वुमेन हु वॉज प्रिपेयरिंग सपर। सपर मीनिंग होता है डिनर। जो वुमेन थी वो डिनर प्रिपेयर कर रही थी और उसने रिप्लाई किया, येस गॉड विलिंग। द ओल्डर बॉयज़ वर वर्किंग इन द फील्ड। अब वो रिप्लाई करती है, येस गॉड विलिंग। येस मतलब हाँ, गॉड विलिंग मतलब गॉड मतलब भगवान, और विल का मीनिंग यहाँ पर वो है इच्छा। तो भगवान की इच्छा से वो कहती है बारिश हो सकती है। तो जो उसके बड़े बेटे, यहाँ पे ओल्डर बॉयज़ दिया गया है, तो ओल्डर बॉयज़ से मीनिंग है, ओल्डर होता है बड़ा, बॉयज़ दो मतलब कम से कम दो या दो से ज़्यादा जो उसके बेटे हैं वो फील्ड में काम कर रहे हैं। लेकिन जो उसके छोटे बच्चे हैं, वाइल द स्मॉलर वंस वर प्लेइंग नियर द हाउस अंटिल द वुमेन कॉल्ड टू देम ऑल। लेकिन जो उसके छोटे बच्चे हैं वो खेल रहे हैं अपने हाउस के साथ, जब तक उसकी वुमेन ने, उसकी वाइफ ने उनको बुलाया नहीं तब तक। कॉल्ड मतलब बुलाना। नेक्स्ट है कम फॉर डिनर। अब उसकी वुमेन, उसकी वाइफ जो है वो उनको कहती है कम फॉर डिनर।
मतलब उनको डिनर के लिए बुलाती है। इट वॉज ड्यूरिंग द मील दैट जस्ट एज लेंचो हैड प्रिडिक्टेड बिग ड्रॉप्स ऑफ रेन बिगेन टू फॉल। अब वो कहते हैं इट वॉज जस्ट द मील डैट, इट वॉज ड्यूरिंग द मील, मतलब वो खाना खा ही रहे होते हैं, जैसे लेंचो ने प्रेडिक्ट किया, मतलब प्रेडिक्शन करना मतलब कुछ भविष्यवाणी करना। अब उसने भविष्यवाणी की थी कि हमें पानी मिलने वाला है, मतलब बारिश होने वाली है, उसने ऐसा कुछ कहा था, ऐसा ही कहा था ऊपर। तो बड़ी बड़ी बूंदें बारिश की नीचे गिरने लगी। इन द नॉर्थ ईस्ट ह्यूज माउंटेन्स ऑफ क्लाउड्स कुड बी सीन अप्रोचिंग। अब नॉर्थ ईस्ट की तरफ उसने देखा था कि उसको लगा कि बारिश होने वाली है। यहाँ फिर से नॉर्थ ईस्ट की बात की हुई है। नॉर्थ ईस्ट की तरफ से मतलब बहुत बड़े बड़े जो माउंटेन्स थे क्लाउड्स के, मतलब क्लाउड्स के माउंटेन्स जो थे वो उसको लग रहा था कि उनकी तरफ बढ़ते हुए आ रहे हैं। द एयर वॉज फ्रेश एंड स्वीट, जो एयर थी वो बहुत फ्रेश और स्वीट थी। फ्रेश मतलब ताज़ी हवा, स्वीट मतलब बहुत अच्छी हवा थी, मीठी हवाएं जिनको कहते हैं वो बात हुई है ये यहाँ पर। द मैन वेंट आउट फॉर नो अदर रीज़न दैट देन टू हैव द प्लेजर ऑफ फीलिंग द रेन ऑन हिज बॉडी। जो वो मैन बाहर जाता है और जस्ट ये देखने के लिए जाता है कि मतलब बारिश कितनी तेज़ है, क्योंकि उनको से अपनी क्रॉप के लिए, अपनी फील्ड्स के लिए सिर्फ थोड़ी सी बारिश चाहिए होती है। लेकिन अब वो चेक करने जाता है कि बारिश की स्पीड कैसे है, बारिश कितनी आ रही है, थोड़ी है या ज़्यादा है, जो उनकी क्रॉप के लिए कैसी रहेगी, वो ये देखने जाता है। वो अपनी बॉडी पर रेन को फील करता है। दीज आर नॉट रेन ड्रॉप्स फॉलिंग फ्रॉम द स्काई। तो वो कहता है ये जो ड्रॉप्स हैं, रेन की ड्रॉप्स हैं, ये सिर्फ रेन ड्रॉप्स नहीं हैं जो स्काई में से आ रही हैं। दे आर न्यू कॉइन्स। न्यू कॉइन्स ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हर बार प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आप लोग सॉल्व करोगे वहाँ पर भी आपको मिलेगा। न्यू कॉइन्स वाला क्वेश्चन हर पेपर में ज़रूर आता है। न्यू कॉइन से यहाँ पर उसका मतलब है, जैसे हमने पीछे बात की थी कि अगर उसकी हार्वेस्ट अच्छी होगी तो उसकी इनकम भी अच्छी होगी। अब यहाँ पे जो न्यू कॉइन्स की बात इसलिए की गई है, अगर उसकी हार्वेस्ट अच्छी होती है रेन की वजह से, अगर उसकी हार्वेस्ट अच्छी होती है तो उसके पास अच्छे अच्छे न्यू कॉइन्स आएंगे। तो यहाँ पर वो कहता है कि रेन से उसको न्यू कॉइन्स मिलने वाले हैं। तो जो बिग ड्रॉप्स हैं वो है 10 सेंट पीसेस। 10 सेंट पीसेस की यहाँ पर इस ये बात हुई है कि जो बड़ी बड़ी ड्रॉप्स हैं उनके बड़े बड़े वो मिलेंगे, बड़ा प्राइस है, और जो लिटल छोटे हैं वो मतलब जैसे इंडिया के अकॉर्डिंग 10 रुपीज़ एंड 5 रुपीज़। तो यहाँ पे वही 10 सेंट पीसेस एंड 5 की बात हुई है। With a satisfied expression, he regarded the field of ripe corn with its flowers draped in a curtain of rain. अब वो एक satisfied expression मतलब कि भी एक सेटिस्फाइड मीनिंग होता है, जैसे हम अपने किसी काम से सेटिस्फाई हैं, हम खुश हैं, वो एक अच्छे से एक्सप्रेशन से अपनी फील्ड की तरफ देखता है। ऑफ राइप कॉर्न्स विद इट्स फ्लावर्स। राइप कॉर्न की बात मैंने आपको पहले भी बताई है। राइप कॉर्न मतलब अपनी फील्ड्स की, तो जो उसकी कॉर्न की फील्ड्स थी उसके फ्लावर्स के साइड देखता है। लेकिन फिर वो देखता है कि जो उसकी फील्ड थी, उसकी क्रॉप्स थी, वो ड्रैप्ड इन ए कर्टेन ऑफ रेन, मीन्स जैसे वो उसको रेन ने ढक लिया था। But suddenly a strong wind began to blow, and along with the rain, very large hailstones began to fall. अब ये जो था वो उसके लिए अच्छा नहीं हुआ। विंड के साथ बहुत, मतलब रेन के साथ बहुत तेज़ हवाएं चलने लगी। रेन के साथ साथ बहुत मतलब जैसे ओले पड़ना जिसको कहते हैं वो भी हुआ। बहुत तेज़ थंडर स्टॉर्म जिसको कह सकते हैं हम लोग, तेज़ बारिश होने लगी जो कि उनकी फील्ड्स के लिए अच्छी नहीं थी। These truly did resemble new silver coins. The boys, exposing themselves to the rain, ran out to collect the frozen pearls. ये जो न्यू सिल्वर कॉइन्स आए थे, ये इसका उल्टा हो गया था कि अगर जैसे हमने कहा कि अगर उनकी इनकम मतलब उनकी हार्वेस्ट अच्छी होगी तो उनकी इनकम भी अच्छी हो जाएगी। लेकिन अब यहाँ पर उनकी हार्वेस्ट
जो थी अगर वो अच्छी नहीं होगी तो उनकी इनकम बिल्कुल अच्छी नहीं हो पाएगी। तो जो इस न्यू सिल्वर कॉइन्स की बात को इस हेल स्टोन्स ने और इस थंडर स्टॉर्म ने, अगर हम कहें तो इसको बिल्कुल बात को पूरा अच्छे से रिजेंबल कर दिया था, मतलब उसका विपरीत होना। जो बॉयज़ थे वो बाहर जाते हैं रेन के लिए, रेन को एंजॉय करने के लिए, और जो फ्रोज़न पर्ल्स थे हेल स्टोन के, उनको कलेक्ट करने के लिए। इट्स रियली गेटिंग बैड नाउ एक्सक्लेम्ड द मैन। अब लेंचो कहता है कि ये बुरा हो रहा है। आई होप इट पासिस क्विकली। अब वो कहता है मैं ये चाहता हूँ कि ये जो हेल स्टोन्स हैं ये जल्दी से जल्दी यहाँ से चले जाएं। बट अब यहाँ पर क्या होता है, इट डिड नॉट पास क्विकली। अब ये जल्दी जाते नहीं हैं। फॉर एन आवर द हेल रेन ऑन द हाउस, द गार्डन, द हिल साइड, द कॉर्नफील्ड, ऑन द होल वैली। अब कम से कम 1 घंटे के लिए जो वो हेल स्टोन से हेल और रेन ने, मतलब बारिश अच्छी हुई और बहुत ज़्यादा तेज़ तेज़ बारिश हुई, हाउस पे भी, गार्डन पे भी, हिल साइड मतलब जो हिल्स का एरिया था वहाँ पर, जो कॉर्न की फील्ड थी वहाँ पर, सारी वैली पे बहुत अच्छी से बारिश हुई। जो फील्ड थी वो वाइट हो चुकी थी, ऐसे वो वाइट हो चुकी थी जैसे उसको अच्छे से किसी ने सॉल्ट के साथ कवर कर दिया हो, एज इफ़ कवर्ड विद सॉल्ट, मतलब जैसे ऊपर बात की गई है कवर्ड विद रेन, अब यहाँ बात की हुई है कवर्ड विद सॉल्ट, तो ये भी इम्पोर्टेंट है। नॉट अ लीफ रिमेन्ड ऑन द ट्रीज़। एक भी पत्ता पेड़ों पर नहीं बचा था। द कॉर्न वॉज टोटली डेस्ट्रॉयड। जो कॉर्न की फील्ड थी वो अच्छे से डिस्ट्रॉय हो चुकी थी। द फ्लावर्स वर गॉन फ्रॉम द प्लांट्स। जो प्लांट्स के फ्लावर्स थे वो भी नहीं बचे थे, वो भी उड़ चुके थे सभी प्लांट्स के फ्लावर्स। लेंचो सोल वॉज फिल्ड विद सैडनेस। जो लेंचो फार्मर था वो बहुत सैड हो चुका था, उसको बिल्कुल भी कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा था। When the storm had passed, he stood in the middle of the field and said to his sons. जब storm जो था जो storm आया था, थंडर स्टॉर्म मतलब जैसे आंधी तूफान आया था, जब वो चला जाता है तब वो अपनी फील्ड के बीचों बीच खड़ा होकर कहता है अपने बच्चों को, उसके सन्स को, बेटों को, अ प्लेग ऑफ लॉकस्ट वुड हैव लेफ्ट मोर देन दिस। अब यहाँ प्लेग ऑफ लॉकस्ट वाली जो लाइन है वो बहुत इम्पोर्टेंट है। लॉकस्ट क्या होते हैं? लॉकस्ट होते हैं इंसेक्ट्स होते हैं जो मतलब जो बहुत सारे इंसेक्ट्स होते हैं जो ग्रुप में मूव करते हैं और क्रॉप्स को डिस्ट्रॉय करते हैं। और प्लेग का मीनिंग है, लॉकस्ट के ग्रुप को प्लेग ऑफ लॉकस्ट कहते हैं। तो वो अपने बेटों को कहता है कि अगर कोई प्लेग ऑफ लॉकस्ट भी यहाँ पर आया होता ना तो वो भी इतनी तबाही ना कर पाता जितनी तबाही इसने हेल स्टोन्स ने और रेन ने की है। द हेल हैज़ लेफ्ट नथिंग। अब वो कहता है जो हेल है उसने कुछ नहीं छोड़ा है। दिस ईयर वी विल हैव नो कॉर्न। इस साल हमारे पास कॉर्न भी नहीं होगी। डेट नाइट वॉज अ सोराफुल वन। जो वो रात थी बहुत ही वो दर्दनाक या दुखदायक रात कह सकते हैं हम उसको। ऑल आवर वर्क फॉर नथिंग। जो हमारा सारे साल की मेहनत थी वो हेल स्टोन ने या फिर जैसे रेन अपने साथ बहा कर चली गई थी। देयर्स नो वन हु कैन हेल्प अस। अब यहाँ पर ऐसा कोई भी नहीं है जो हमें हेल्प कर सके। वी शैल ऑल गो हंग्री दिस ईयर। जो हम सभी इस साल शायद भूखे ही रह जाएंगे। ये हमारे लेसन का फर्स्ट पार्ट था जो कि मैंने आपको इस पार्ट में करवाया है। तो इसके जो ओरल कॉम्प्रीहेंशन चेक जो हमारे पास टेक्सचुअल क्वेश्चंस जिनको हम कहते हैं वो 4 क्वेश्चंस दिए हुए हैं। अगर आप सबको समझ आया हो तो आप इन सब के 4 क्वेश्चंस के आंसर्स मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। एंड अगर मैं आपको सबकी इसकी लेसन को कंप्लीट करने के बाद मैं आप लोगों को इस लेसन की एक समरी की वीडियो अलग से पोस्ट करूँगी। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।